अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में अफसोसनाक खबर गुजरांवाला से शामिल करें, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग 12 घंटे बाद भी ना बुझ सकी। फैक्ट्री में मौजूद लाखों का सामान जलकर खाकसर हो गया, दीवारों में दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू की 28 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद और शेखुपुरा के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग पर 80% तक काबू पा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सुहेल ख्वाजा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। गुजरांवाला की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग 12 घंटे बाद भी ना बुझ सकी। फैक्ट्री में मौजूद लाखों का सामान जलकर खाकसर हो गया है, दीवारों में दरारें भी पड़ गई हैं। रेस्क्यू की 28 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद और शेखुपुरा की फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग पर 80% तक काबू पा लिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर सुहेल ख्वाजा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आपका अपडेट करें गुजरांवाला से, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग 12 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। फैक्ट्री में मौजूद लाखों का सामान जलकर खाकसर हो गया, दीवारों पर दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू की 28 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद और शेखुपुरा के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ है। आग पर 80% काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सुहेल ख्वाजा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। कोरोना की हलाकत खेजी के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर गई है। वबा से एक रोज में मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 55,605 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 5,020 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और अब तक 14,778 अफराद जिंदगी से महरूम हो चुके हैं। कराची में अस्पताल के वैक्सीन सेंटर में 92 साला खतीजा नूर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, जिस पर उनके बेटे का कहना था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है, जबकि मेरी वालिदा कोरोना की पहली डोज के बाद भी बिल्कुल ठीक हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदा हिरा सकी से। जी हिरा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कराची से, जिसके अस्पताल के वैक्सीन सेंटर में 92 साला खतीजा को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई गई, जिस पर उनके बेटे का कहना था कि कोरोना वैक्सीन का सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। मेरी वालिदा को आज पहली डोज के बाद बिल्कुल अब ठीक है। सिंध में कोरोना के फैलाव को कैसे रोका जाए, कोई SOPs पर अमल दरामद, ना ही कोई रोक टोक। बैनुल सूबाई ट्रेनों की आमदोरफ्त का भी सिलसिला जारी है। पंजाब में तेजी से फैलता कोरोना सिंध में भी पंजे गाड़ सकता है। वजीर आला सिंध ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा, कब से बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लग रही है? जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, लेकिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो फौरी तौर पर बंद करनी होगी। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इस वक्त यहाँ पर कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। पंजाब से ट्रेनें आ रही हैं, कहीं भी SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा, किसी को चेक नहीं किया जा रहा। लोग इसी तरह से आ रहे हैं क्योंकि पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में कहीं 24%, कहीं 30% तक भी कोरोना के फैलाव की शरह है, जबकि सिंध में अभी तक ये कोरोना के फैलाव की जो शरह है वो 2% है। तो इस हवाले से वज़ीर आला सिंध के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। वफाकी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक्शन लें, ताकि दूसरे सूबों में कोरोना का जो फैलाव है उसे रोका जा सके। क्योंकि पंजाब से लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनमें अगर कोरोना के मरीज़ मौजूद होंगे तो वो सिंध में कोरोना के फैलाव का सबब बन सकते हैं। जी, कोरोना वबा के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां से। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना वबा में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है, इसके साथ ही मुल्क में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कारोबारी मराकिज़, मार्केटें भी बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जैसे कि जुड़वा शहरों को जोड़ने वाली मेट्रो बस सर्विस भी जो है वो कुछ स्टेशंस में बंद है, और जिन स्टेशंस में चल रही है वहाँ पे भी 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त है, और वो भी मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद के साथ। इसके साथ ही अगर हम बात करते चले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वैन्स की जो चल रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर चल रही है, वहाँ पे मुकम्मल जो SOPs की अमल दरामद है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। 50% मुसाफिरों को बिठाने की जो ताकीद की गई है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, उसको भी जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। समाजी फासला जो है वो इख्तियार करने के बजाय मास्क पहने बिना लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, और ज़िली इंतज़ामिया जो है इससे बिल्कुल जो है गफलत बर रही है, SOPs पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। जी, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम का दूसरा मरहला आज होगा। सेनेटर शिबली फराज के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त अवामी टेलीफोन कॉल सुनेंगे। वज़ीर आज़म शहरियों को हुकूमती इक़दामात और अवामी रिलीफ से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहरियों को हुकूमती इक़दामात और अवामी रिलीफ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म से 051-922-4900 पर बराह रास्त बात की जा सकेगी। वज़ीर आज़म से 051-922-4900 पर बराह रास्त बात की जा सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग और मौलाना को फिर दोस्ती की पेशकश। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग और JUI क़यादत से कोई झगड़ा नहीं। अपोजिशन क़यादत आए, हमारे साथ बैठे, कुछ अपनी कहे और कुछ हमारी भी सुने। लीगी रहनुमाओं की बयानबाजी के सवाल पर जियाले चेयरमैन का ये भी कहना था कि अगर हम जवाब देने पर आए तो ये लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अपना आपस के छोटे मोटे इश्यूज को साइड पे रख के हुकूमत को फोकस में रखना चाहिए और हुकूमत का मुखालफत करना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से कोशिश था और मैं इसी कोशिश में लगा रहूंगा। इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि हम किसी लड़ाई में पड़ना चाहते हैं। पोजीशन मिलके इनका मुकाबला करते हैं तो इमरान खान अपना टर्म पूरा नहीं करता। इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलती। इस हुकूमत के मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से हर पाकिस्तानी आज मुश्किल में, और अगर हम उनके मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान। गलत बयानबाजी किसी की जमात के लिए वो अपोजिशन की फ़ायदा में नहीं है। तो यही वजह है कि मैं भी गुरेज कर रहा हूँ, वरना जवाब देने को तो आप जानते हो कि हम अच्छे तरीके से हर बात का जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां हो गई हैं, अब एक होना मुश्किल हो गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बता दिया। GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। रमजान आ रहे हैं, ईद भी गुजर जाएगी, हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो नहीं आएगी। फजलुर रहमान का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो काफी डिप्रेशन में गए हुए हैं, वो क्या तरीका निकालते हैं। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं हमेशा के लिए, और पीपल्स पार्टी ने नैब को, ANP को वहाँ पे अपना मुस्तकबिल का एक ग्रुप बनाया। सो मेरे ख्याल में 4 तारीख को उसने फैसला वैसे भी नहीं करना था कि बाइकआउट का, तो पहले ही उसने पोस्टपोन कर दिया। कोई किरदार नहीं देख रहा, ना PDM कटी हो रही है ना इनका किरदार देख रहा हूँ। ईद शुरू हो जाएगी, रमजान के बाद ईद, फिर मुहर्रम और बड़ी ईद, और जो खुश हैं फिश होती। FIA ने चीनी माफिया और सट्टेबाजों के गिर्द घेरा, मजीद तंग कर लिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सट्टेबाजों और चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जहांगीर तरीन के हवाले से बात करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि जहांगीर तरीन को कुछ खदशात हैं कि शायद उनको टारगेट किया जा रहा है। FIA ने लाहौर में सट्टेबाजों के खिलाफ और कराची FIA ने एक्शन किया कोऑर्डिनेशन में वफाकी हुकूमत के साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ, और लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, ये नॉर्मल हैंड रिटन लेजर्स वो बरामद किए, और उनके
में से जो शवाहिद सामने आए वो वाज़ेह हो गया कि ये बिल्कुल जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो दुरुस्त थी। 16 मेजर व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो पूरे मुल्क में चीनी की कीमत का तयन करते हैं और वो चलाते हैं, वो मुकर्रर करते हैं कि चीनी वो लोग नहीं हैं जो चीनी बना रहे हैं, वो लोग नहीं हैं जो गन्ना उगा रहे हैं। कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी की ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जहांगीर तरीन साहब को भी कुछ खदशात थे कि शायद उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मिल किसी हमारे अपने हुकूमत के शख्स की हो या किसी अपोजिशन के शख्स की हो या किसी आम आदमी की हो। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ना ही कानून किसी को टारगेट कर रहा है और ना ही किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना ही कर सकता है। कम से कम इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि लगता है मंसूबे के तहत चीजें लीक की जाती हैं, लेकिन हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे। मुकाबला करना है तो अदालतों में आए, ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना किए जाएं। जहांगीर तरीन ने कहा कि इनके तीनों मुकदमात में चीनी की कीमत बढ़ाने का कोई ताल्लुक नहीं। इन तीनों FIR में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की कीमतें बढ़ने का। 6 से 10 साल पहले के ऐसे चीज़ें जो कि कंपनी ने किए हैं, फैसले किए हैं कंपनी ने, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। और मगर ये इनका काम भी नहीं है, FI का काम नहीं है। अगर कोई करे तो SCGP करे, FBR करे और लोग करें। इसको इन्होंने जानबूझ के FI को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज़ डाल दें। दूसरी बात यह है कि अफसोसनाक बात यह है, बहुत अफसोसनाक दुख होता है कि एक मीडिया ट्रायल की जाती है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रात गए 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। आवाम ने दो डाकुओं को खूब मरम्मत के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए डाकू इलाके में शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि मौका पाकर आवाम ने दोनों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। इत्तला मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों डाकुओं को शहरियों के चुंगल से निकालकर थाने मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। PIA ने बरतानिया के लिए 6 खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। परवाजें दोनों ममालिक के शहरियों की आमदोरफ्त के लिए आज से ऑपरेट की जाएंगी। PIA की जानिब से बरतानिया के लिए 6 खुसूसी परवाजें 8 अप्रैल तक ऑपरेट की जाएंगी। खुसूसी परवाजों का फैसला बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों के हवाले से रेड लिस्ट में शामिल किए जाने के तहत किया गया है। आज से ऑपरेट की जाने वाली इन परवाजों के जरिए दोनों ममालिक के शहरियों की आमदोरफ्त मुमकिन हो सकेगी। परवाजों में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 5 दो तरफा परवाजें जबकि 1 परवाज लंदन के लिए ऑपरेट की जाएगी। परवाजों के जरिए 1680 मुसाफिरों को सफर की सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। वेलकम बैक। कराची में तजावुजात का मसला खत्म ना हो सका। कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑपरेशन के बावजूद जगह जगह ठेले और गैर कानूनी पार्किंग नजर आती है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान आहत खान से। रिजवान अपडेट कीजिएगा। देखिए, अगर कराची में तजावुजात की बात की जाए तो शहर भर की कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर तजावुजात जो है वो कायम ना हो। KMC की जानिब से देखते हैं आए दिन ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के अगले ही दिन दोबारा वो तजावुजात जो है वो कायम हो जाती है। हमारा कैमरामैन रेहान आपको दिखाएगा कि ये करीमाबाद की मेन सड़क है। ये करीमाबाद की मेन सड़क है। ये आधी सड़क या तो पार्किंग दिखाई दे रही है या ठेले पथारे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो भी यहाँ का मामूल है। यकीनन कराची में अगर कोई ठेला पथारा लगता है या पार्किंग माफिया सड़कों पर दिखाई देती है तो इसमें KMC, DMC, इलाका पुलिस के अफसरान जो हैं उनकी सरपरस्ती होती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से ये सड़कों की हालात है और जिस तरह से ये मार्केट और में ठेले पतारे और ये इलीगल पार्किंग है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होता है। जी बिल्कुल, देखिए शहरियों की बात भी आपने सुनी। शहरियों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जब लगता है तो उससे पहले तो शहर भर में तजावुजात हटा दी जाती है, लेकिन शहर भर की कोई सड़कें हों, मार्केटें हों या फुटपाथ हों, हर जगह तजावुजात जो है वो उसकी भरमार दिखाई देती है। जी, कोयटा में गदागरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहर में घूमने वाले गदागर गिरोह की सूरत में शहरियों को तंग करते हैं। महकमा सोशल वेलफेयर क्या इकदाम कर रही है, जान लेते हैं कोयटा में नुमाइंदा बुशरा कमर से।
जी, कोयटा में इस वक्त जो है जिना रोड हो, लियाकत बाजार हो या प्रिंस रोड हो, यहाँ पर गदागरों की बड़ी तादाद जो है वो शहरियों को परेशान करती हुई नज़र आ रही है। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन इन गदागरों को रखने के लिए मुनासिब जगह और इंतजाम ना होने की वजह से इन्हें शहरों में छोड़ दिया जाता है। कोयटा में बढ़ती बेरोजगारी और दूसरे शहरों से आने वाले गदागर इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी शहरी को अकेले जाते हुए देखते हैं तो सारे के सारे उसके ऊपर छीना झपटी करना शुरू कर देते हैं। मजबूरन जो है शहरी को अपनी जान छुड़ाने के लिए तमाम गदागरों को पैसे देने पड़ते हैं। शहर में वो गदागर तो मौजूद हैं ही जो ज़रूरत के तहत लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है कि नौजवान और ख़वातीन, ख़ासतौर पर नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं उन्हें घरों से निकाला जा रहा है कि वो जाकर भीख मांगे और शहरियों को तंग करने के साथ साथ जो है और रास्तों में ट्रैफिक रोक कर जो है ट्रैफिक के मसाइल भी खड़े करें। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ऐसी कोई मौसर कार्रवाई ना होने की वजह से इनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, जिस पर शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि गदागरों को कंट्रोल करने के लिए और ऐसे गदागर जो लोगों को की राह में रुकावट बन रहे हैं उन्हें रोकते हैं, रास्ता उनका रोकते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ दूसरे शहरों से आने वाले गदागरों को उनके अपने शहरों में वापस भिजवाया जाए। जी, लाहौर में गर्मी के साथ बिजली का बहरान भी सर उठाने लगा। घंटों घंटों बिजली जाना मामूल बन चुका है। खवातीन का कहना है कि एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली ना होने से दोहरी असियत हो जाती है। बहुत से मामलात जिंदगी रुक जाते हैं। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवाना शेख से। रिजवाना, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गैस के बाद बिजली बहरान शुरू हो गया और गर्मियों की आमद भी है। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गड़ी शॉप में, जहाँ पर जो है बिजली चले जाती है, लेकिन शहरी जो है वो बिजली आने के इंतजार में अभी से ही लग गए हैं। अभी हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है, बिजली कितने घंटे के लिए जा रही है? तकरीबन 6 से 7 घंटे रोज़ाना बिजली जाती है। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जाहिर सी बात है, जब लाइट नहीं होगी तो मोटर नहीं चलेगी, पानी नहीं आएगा, हमारे सारे काम रुके रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में और मौसम चेंज हो रहा है, मच्छर इतने हैं कि हम फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि वो बराए मेहरबानी हमारे लिए बिजली का जो है ना वो मुनासिब सही तरीके से उसका अरेंज करें। जैसा आपने सुना कि 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग अभी से शुरू हो चुकी है। अगर बिजली का अमल ऐसे ही रहा तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी और इनका यही मुतालबा है कि अभी से हुकूमत को मुनासिब इकदाम करने चाहिए ताकि अभी से लोड शेडिंग को जो कंट्रोल। खराब हो चुके हैं या उनकी सफाई ना होने की वजह से साफ पानी उनमें से नहीं आ रहा। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके टूटे होने से पानी भी जाया हो रहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेशावर शहर के बेशतर यूनियन कौंसिल का पानी पीने के काबिल नहीं है और यही वजह की हुकूमत की जानिब से जगह जगह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दी गई है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है उनकी हिफाजत का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। बेशतर जो प्लांट्स है वो या तो ख़राब है, उनका पानी ख़राब है, या जो नल के लगाए गए हैं तो वो ख़राब है। इस वक्त हम एक प्लांट्स के साथ ही मौजूद है, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइए कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं उनका पानी साफ़ होता है कि नहीं, और बिस्तर नल की भी ख़राब है तो सवाल नहीं, पानी तो बिल्कुल गंदा होता है यहाँ पर, नल के भी सही नहीं है, फिल्टर लगाया हुआ है, इधर कोई गाड़ी धोता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, इधर जो भी लगाया हुआ है सब पानी कभी आता है कभी नहीं आती। यहाँ पे नल के भी नहीं हो, जो नल के लगाया हुआ उससे भी पानी जाता है। तो क्या मुतालबा हुकूमत क्या करे, सफाई का ख्याल करे? सफाई का ख्याल करे, उधर एक सामने गंदगी, उधर पानी और उधर सामने गंद फैला हो, फिर इधर पानी, बहुत मसला है हमारे पानी का इधर। बिल्कुल, जो शहरी है उनका यही कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो लगाई गई है लेकिन हिफाजत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यही वजह है कि कोई यहाँ पर रिक्शा और गाड़ी भी धोते हैं, इसके अलावा पानी का ज़िया भी यहाँ पर होता है। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं तो उनकी हिफाजत का भी ख्याल रखें, इसके अलावा जो पानी है उनकी सफाई का भी ख्याल रखें ताकि आम लोग को साफ पानी जो है वो मिल सके। जी अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, हिम्मत हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। ऐसी ही मिसाल कायम की है लाहौर के 50 साला अस्मत अली ने, जो मासूरी के बावजूद बच्चों को फी सबीलिल्लाह दीनी तालीम और नात ख़्वानी सिखाते हैं। बस ख्वाहिश है तो इतनी कि मदीना पाक और ज़ियारतों के लिए इराक ईरान जाएं। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से रिजवाना शेख। लाहौर के 50 साला अजमत अली, जिन्होंने अपनी मजदूरी को आड़े नहीं आने दिया, वो किस तरह बच्चों को दीनी तालीम देने में पेश है, आइए दिखाते हैं आपको।
ऐसे बाहिम्मत बुजुर्ग जो फी सबीलिल्लाह बच्चों को दीनी तालीम, मनकबत और ये चीज़ें सिखाते हैं, उनसे जानते हैं कि अकेले रहते हैं क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। जी बताइएगा। मैं दुआ करना अपने हबीब दे जोड़े सदका करके कि अल्लाह ताला मैंने भी वो मदीना बहावे तो वो ज़ियारतां बहावे सोना लजपाल, वो ज़ियारतां देखा जाके तो मैनू मौत उत्थे आ जाए और रब को कुछ नहीं मंगदा। सिफारिश करेंगे अली शेर खुदा। बच्चियों की दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। उनकी शागिर्दा से ही जान लेते हैं कि उनके उस्ताद अज़मत अली उन्हें कैसे पढ़ाते हैं। मैं नौवें पारे पे हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए, और मैं यहाँ पे कुरान मजीद भी सीखती हूँ और यहाँ पे जुम्मे के जुम्मे महफिल होती है और हमें बहुत मज़ा आता है महफिल करने में। के दम दम हुसैन मौला हुसैन, दम दम हुसैन मौला हुसैन। अज़मत अली ने अज़मत की एक अजीम और ज़िंदा मिसाल कायम की है। खुद भी और बच्चों के ज़रिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद करने के साथ साथ अहले बैत से भी मोहब्बत का इजहार करने में मशगूल रहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। कहते हैं जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलती, लेकिन गर्दो गुबार के जरिए किसी को याद करना मुनासिब नहीं। लाहौर बैंक कोर्ट जाने वाली सड़क आगा शोरश काश्मीरी रोड की हालत जार। आप देखिए अबू बकर मुगल की इस रिपोर्ट में। बैंकिंग अदालत से मुल्हिका आगा शोरश कश्मीरी रोड पर रोजाना हजारों वकला और साइलिन अदालत आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटे उड़ती गिरदो गुबार से हर वक्त मतला धुंधला धुंधला सा रहता है। बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है। सबसे पहले डस्ट, उसके बाद अक्सर लोग हैं जिन्होंने साइनिंग की प्रॉब्लम है, फ्लू वगैरह, इस तरह एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे जो मेन इशू है वकला बरादरी के लिए, हमारा यूनिफॉर्म ब्लैक और प्लस वाइट शर्ट होती है। हर दूसरे दिन जो है वो हमें समझेंगे शर्ट यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले ऑरेंज लाइन मंसूबे का GPO स्टेशन बनाने के लिए इस रोड को उखाड़ा गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन तो जैसे तैसे चल पड़ी, पर इस सड़क की नहीं सुनी गई। ये मेट्रो का ये अंडरपास जो अंडरग्राउंड स्टेशन बना ना, मेन स्टेशन, उसके लिए ये इसको उखाड़ा गया था। कोई 2 साल पहले की बात है। यहाँ ये मेरे ख्याल 3 साल से ऐसे ही गर्दों को बार आपके चेयरों में और गाड़ियों में सुबह जाए ना, वो पहचाना नहीं बंदा जा रहा। तो इसलिए काफ़ी वो शिकायत भी की हैं, क्यूरी भी रेज की हैं, लेकिन अभी तक ये ऐसे ही चल रहा है। सड़क पर चलने वाले तो तंग हैं ही, साथ ही इर्द गिर्द की बिल्डिंग के दफातर में काम करने वाले सांस की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी होने लगे हैं। इस सड़क की हालत देखकर यूँ लगता है कि ये शहर से बाहर है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आखिर कभी तो इसकी सुनी जाएगी। कैमरामैन शहरोज जाकिर के साथ अबू बकर मुगल, GTV न्यूज़ लाहौर। दुनिया भर में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार जोश और खरोश से मना रही है। सुबह से ही गिरजाघरों के बाहर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत जारी हैं और मुल्क की सलामती के लिए खास दुआएं भी मांगी जा रही हैं। लाहौर में भी मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार ईस्टर अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। सुबह से इबादत का सिलसिला जारी है। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लाहौर में भी मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मना रही है। दुनिया भर में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार जोश खरोश से मना रही है। लाहौर से मैं ज्वाइन किया है वहीद गुज्जर ने, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद हैं वजीउद्दीन। सबसे पहले रुक करेंगे कराची का, जहां वजीउद्दीन है। वजी, अपडेट कीजिएगा, यहाँ पे ईस्टर का त्यौहार मसीही बिरादरी किस तरह मना रही है? बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से जो मसीह बरादरी है उनकी जानिब से ईस्टर का जो त्यौहार है वो जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। कराची में जितने भी हमने देखा कि रात गए जो गिरजाघर है वहाँ पे इनकी तकरीब जारी रही, ख़ुसूसी तौर पे इबादतें भी कर रहे थे और जो मुल्क की सलामती के लिए इबादतों का सिलसिला जारी था। अभी बताया जा रहा है कि 9:30 बजे यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला अभी शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि वक्फे से लोग यहाँ पर आना तो शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये त्यौहार जो है इनके काफ़ी अहम जो होता है। यहाँ पे ये अंदर कोरोना SOPs की बाइस SOPs को भी यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ताहम जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं और ख़वातीन भी यहाँ पे आना अब शुरू हो गई हैं। अंदर 9:30 बजे के टाइम नमाज इनकी
होगी, उसके बाद जो है यहाँ पे दुआएं होगी, उसके बाद इनकी जो दीगर तकरीबात है उसका सिलसिला भी जो है अंदर शुरू हो जाएगा। अंदर बताया जा रहा है कि अंदर जो है खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी जो है लगाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने ईस्टर मनाने के लिए वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं और खुशी को इजहार करने के लिए जो है मुख्तलिफ अंदर जो है तफरीह के लिए जो है चीज़ें यहाँ पे अंदर लगाई गई हैं ताकि वो उससे जो है लुत्फ़ भी होते हुए नज़र आएंगे। कराची में तमाम गिरजाघरों में जो है सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर बात करें तो सिक्योरिटी भी जो है काफ़ी सख्त जो है तैनात की हुई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है हम देख रहे हैं कि गिरजाघरों के बाहर जो है मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो जितने भी गिरजाघर हैं कराची में वहाँ पे जो है मसीह बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मनाएगी और बड़े जोश व खरोश से मनाएगी। जी, मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मना रही है। चर्चेस के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं जहां पे वहीद गुज्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा, कैसा जोश व खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें दुनिया भर की तरह लाहौर में भी मसीही बरादरी जो है अपना मजहबी त्यौहार जो है अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रही है। मगर बताता चलूँ कि इस बार ज़्यादा रश जो है गिरजाघरों में देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि कोरोना की वजह से जो है लोग उस तादाद में नहीं आ रहे जिस तरह हम पहले देखते थे। मगर ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा इबादत घरों में की जा रही है और गिरजाघरों में भी हमने देखा कि शिफ्टें रखी गई हैं। जो जब एक बार फैमिली आ जाती है दुआएं के बाद वो चली जाती है, फिर दूसरी फैमिली आ जाती है, तो काफ़ी नज़्म सब का जो ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही अगर SOPs के वाले से बताऊं तो कोरोना SOPs को खासा जो है वो उसका ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस वाले यहाँ पर जो गेट पर मौजूद हैं उन्होंने खुद भी फेस मास्क लगाए हुए हैं। किसी भी शहरी को बगैर मास्क के जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, आपका मजहबी त्यौहार है और उस तरह से हमने देखा रश नहीं है, कोरोना SOPs पर भी ख्याल रखा जाए, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम मसीह भाइयों और मुस्लिम भाइयों को ईस्टर मुबारक कहता हूँ। और इसके बाद जो कोरोना की हम जो है कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, लोग घरों में भी दुआ कर रहे हैं और हम चर्च में आए हैं दुआ करने के लिए, तो इस वक्त हम दुआ कर रहे हैं पाकिस्तान में जैसे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये दवाइयाँ तकरीबात का सिलसिला दोपहर कितने बजे तक जारी रहेगा? दोपहर तकरीबन ये 3 बजे तक मेरे हाल में होगा। एक 12 बजे चर्च लगता है, एक 10 बजे लगेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि दवाइया तकरीबात का सिलसिला जो है वो दोपहर तक जारी रहेगा। मगर इस बार जो है मसीही बरादरी जो है क्योंकि पार्क भी बंद हैं, हमने आगे देखा कि दवाइया तकरीबात के ख़त्म होने के बाद पार्कों का रुख किया जाता था, मगर इस बार जो है ये अपनी तमाम तर खुशियाँ जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ घरों के अंदर ही मनाएंगे। इनका जब हमारी कुछ मसीही बरादरी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूँकि कोरोना की वजह से हमें जो है ख़ुद ख्याल रखना होगा SOPs के वाले से, मगर उसका हमने आज उसका अमरन मुजाहरा भी देखा है क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। इसी तरह रश ज़्यादा यहाँ पर नहीं पड़ने दिया जा रहा। सिक्योरिटी की जाने से भी मसीह बरादरी जो है इस वाले से काफ़ी ज़्यादा जो ख्याल रखे हुए हैं। साथ ही बता चलूँ कि सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस वाले यहाँ पर अलर्ट खड़े हैं, इनकी अपनी भी जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। किसी को भी बगैर मास्क के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त जो है दवाइया तकरीबा का सिलसिला अंदर जारी है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे इससे पहले मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार जोश खरोश से मना रही है। कराची से मैं वहीद गुज्जर, जबकि लाहौर से मैं वहीद गुज्जर, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद थे वजीउद्दीन। आप दोनों का शुक्रिया। अबर कोहिस्तान के इलाके भाषा बर्मन में कार पर फायरिंग से 4 अफराद मौत की नींद सो गए, एक जख्मी है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है और फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जाता है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। नवाब, कहाँ आया ये फायरिंग का वाकया पेश और क्या कार्रवाई की गई इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले अपर कोहिस्तान के इलाके बादशाह ब्रेन में मोटर कार पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जान बहक जबकि 1 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है, जबकि फायरिंग का वाकया दरीनी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जख्मी को भी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया और उनकी तलाश के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। नवाब शेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
टंडवाला यार में सफाक बाप ने गैरत के नाम पर बेटी की जान ले ली। लख्ते जिगर का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। कहा उसकी बेटी ने पसंद की शादी की थी जिस पर वो नाखुश था और गुस्से में आकर लड़की को मार डाला। करोड़ पक्का में 10 रोज से बिजली ना होने से पीने का पानी नायाब हो गया। करोड़ पक्का के नवाही इलाके बस्ती नाला वाली का ट्रांसफार्मर मर्द रोज से खराब है। कई बार शिकायत के बावजूद वापडा अमले के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मजीद के तफसीलात है जान लेते हैं चौधरी अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं करोड़ पक्का का जो ग्रिड स्टेशन है उसके बिल्कुल गेट के सामने, जहां पर इस वक्त शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं बस्ती नाले वाला के। उनका कहना यह है कि 10 रोज से ट्रांसफार्मर जलने के बाद लाइट बंद है, लेकिन अभी तक वापडा वाले जो है वो बनाने के लिए नहीं जा रहे। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह है, लाइट आपकी क्यों खराब है, क्यों नहीं बनाने के लिए जा रही है? इसी वजह से नहीं बनाने जा रहे हैं। एक तो हमारे लिए 50 मीटर है, 25 का ट्रांसफार्मर है, हमने इनको कहा बनाए, वे कहते हैं हमें 30,000 रुपये दो फिर बनाएंगे। हम गरीब बंदे हैं, हमारे लिए आटा भी हम नहीं खरीद सकते, इनको कहाँ से 30,000 रुपये दें? आप बिल नहीं ले सकते, बिल भी लेते हैं, हम कहाँ से बिल अदा करें? इनको 30,000 रुपये कहाँ से दें? जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है ये है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है, अगर हम दरखास्तें देते हैं तो हमसे रिश्वत मांगी जाती है जिसकी बिना पर ट्रांसफार्मर नहीं बनाया जा रहा। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि इनकी दादरसी की जाए और इनकी लाइट जल्द से जल्द चालू की जाए। जी, अवामी इज्तिमात हों या आलमी सरबराही तकारीब, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बोलते थे तो सबकी तवज्जो उन्हीं की जानिब मरकूज़ होती थी। करिश्माती शख्सियत के हामिल भुट्टो ने 51 साल ज़िंदगी में वो मर्तबा हासिल किया जो तारीख में बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। वो जब बोलता था तो वक्त थम सा जाता था। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, कबूल है आपको? इस कौम को दुनिया का लोहा। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।